मैं ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। हकीकत ये है कि मेरा भाई यूनिस की वजह से नहीं मरा, बल्कि मेरी वजह से मर गया। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो ऐसा कभी ना होता। उन्होंने तो मुझे तुमसे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद ना रही। वो मुझे खोना नहीं चाहते थे। मैंने अपने भाई को खो दिया। फरहत, मैं अपने भाई की मौत की जिम्मेदार हूँ। मैंने अपने भाई को खो दिया। काश मुझे गोली लग जाती। मेरे भाई को कुछ ना होता। अब मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? किसका भाई कहूंगी मैं? भाई की तरह कौन लाड लड़ाएगा मेरे? जैसे ही फरत ने उस आदमी की गर्दन पर अपना घुटना रखा ना, तो उसने बताया कि कल रात हम पर हमला करने वाला और भाभी पर हमला करने वाला यूनुस ही था। उसने ये सब क्यों किया? खुदा की कसम, जब वो मुझे मिलेगा तो उसे गोली मारने से पहले मैं भी यही पूछूंगा, कहाँ है वो? लेकिन वो मिल नहीं रहा। कहाँ चला गया कमीना? इसका मतलब है कि आसिल ने उस पर गोली चलाई। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ये बात पता चली है। अगर भाभी ने ऐसा किया तो अच्छा ही किया, यही हक बनता था उनका। ऐसे कमीनों का यही अंजाम होता है। वो हमें देखकर भाग गया, वरना जंगल में खत्म करके दफना देते। वैसे बहुत सारी जगह हैं जहां वो जा सकता है। अब मुझे हर जगह उस कमीने को ढूंढना होगा। देखते हैं कहां तक भागता है वो। कभी तो मिलेगा ना। अब कहाँ जा रहे हैं? मुझे फरत और भाभी को इस हाल में देख के अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उनके पास जाता हूँ, और वैसे भी घर के आसपास जाके देखता हूँ, शायद वो कमीना मिल जाए मुझे। आप अपना ख्याल रखना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम भी होशियार रहना। अपना और हमारे बेटे का ठीक तरह से ख्याल रखना गुलशन। अच्छा किया तुमने, अपनी जुबान ना खोलकर खुद को बचा लिया। अब बहुत मोहतात रहना और अपने बेटे का ध्यान रखना। तुम भी मेरी एक बात याद रखना, बहुत ही असियतनाक मौत मरोगे तुम। सुना तुमने? नामुमकिन है गुलशन, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी गुनहगार औरतों की दुआ खुदा नहीं सुनता। अब तुमने जो भी किया है अच्छा नहीं किया, इसीलिए आसिल ने तुम पर गोली चलाई है। अभी फजूल बातें बंद करो, बहुत बोल चुकी हो तुम। मेरे कमरे में जाओ, टेबल का ड्रॉर खोलो, वहां तुम्हें गन मिलेगी। उसे जाकर आसिल की गन से बदल दो। और दूसरी बात यह है कि मेरा पासपोर्ट भी वहीं पर है। तुम्हें पासपोर्ट और गन दोनों मुझ तक पहुंचाने हैं। और अगर हो सके तो कुछ पहनने के लिए ले आना, सर्दी काफी बढ़ रही है। जख्मी हालत में मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। माननी तो पड़ेगी। जानती है क्यों? ताकि तुम्हारा राज राज ही रहे। मैं शोर मचा दूंगी। हाँ जरूर, ताकि आबिद को पता चले कि वो लड़की कितनी मासूम है जिसे उसने तस्लीम किया। आबिद ही क्यों, इसका पता सबको चलना चाहिए। लेकिन जरा सोचो कि क्या होगा जब इस बात का पता फरहत को चलेगा। तुम तो जानती हो वो कितना खतरनाक है। हो सकता है गुस्से में आकर तुम दोनों माँ बेटे को ही खत्म कर दे। ठीक है ना? मेरे ख्याल से तुम समझ गई हो। अब जाओ। घटिया इंसान।
तुम दोनों सामने जंगल में जाकर देखो और तुम दोनों हाईवे पर जाओ, ओके? अच्छी तरह से चेक करना, हर जगह ढूंढना है उसे, वो कहीं भाग के नहीं जाना चाहिए, समझ गए ना? एक और बात मेरे भाइयों, अगर वो तुम में से किसी को भी मिलता है तो उसे मारना नहीं, उसे जिंदा मेरे पास लेके आना है, समझ गए हो मेरी बात? जी ठीक है सर। ठीक है, जल्दी जाओ दोस्तों। भाभी कैसी हैं? परेशान है वो। उन्हें सब पता चल गया है ना? यूनुस ने ही नईम को मारा। क्या? यानी असगर को अगवा करने का काम भी किसी कमीने यूनुस का ही था? तुम तो गए यूनुस, तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दूंगा। हेलो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? जिसने असगर और आसिल को किडनैप किया और नईम को गोली मारी वो यूनुस है। क्या? जब मुझे पता चला तो मुझे भी हैरानी हुई इस पर। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। ठीक है। क्या हुआ है? तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे? बताओ ना, क्या हुआ है? तुम गुलशन से कहो कि आसिल का ख्याल रखे। जी ठीक है भाई। और तुम भी। आप बेफिक्र हो जाए भाई, मैं उस कमीने को ढूंढता हूं। अब बहुत मोहतात रहना और अपने बेटे का ध्यान रखना। कमाल हो गया। तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया गुलशन, इसीलिए तो मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हाथ मत लगाओ, हट जाओ। ठीक है गुलशन, मैं नहीं हाथ लगाता तुम्हें। दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। तुम्हें जो चाहिए था तुमने ले लिया, दफा हो जाओ अब। तुम आसिल भाभी के पास जाओ, उनका अपना ख्याल रखना। फरहत यासिर के पास गया है और मैं उस कमीने यूनुस को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। ठीक है। इस घर में मेरे बहुत से मुखालिफिन हैं। तुम गलती से भी उन जैसी ना बन जाना, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होगा। इतना गुस्सा आ गया मेरी जान को। अब ठीक हो ना? ठीक हूं, अब पहले से तकलीफ काफी कम है। ये तो अच्छी बात है।
आबिद इस वक्त यहाँ कहाँ जा रहा है? ये इसका पीछा करो, हमने इस गाड़ी को रोकना है। इस वक्त ये कहाँ जा रहे हैं? मैंने यशवा का क्या बिगाड़ा है? किस चीज का बदला ले रही है मुझसे? मेरे खिलाफ झूठे सबूत जमा कर रही है। ये तो उसने बहुत ही बुरा किया, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? उसने तो डॉक्टर को ये भी धमकी लगाई वो उसे किसी के हाथों मरवा देगी। क्या? तौबा तौबा, उसका ज़हनी तवाज़ुन वाकई खराब हो चुका है। वो तो बस यही चाहती है कि नेमत मुझसे नफरत करे और कुछ नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो ऐसा ही सोचती है। उसने तो अपनी बेटी की परवाह भी नहीं की। घर के अंदर ही रहकर उसने गुलशन वाला ड्रामा कैसे रचाया था। मैं नहीं मानती। आंटी डॉक्टर के पास जाकर उसे क्यों धमकाएंगी भला? इसमें डॉक्टर ने कोई गलत बयानी की होगी। आंटी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कहानी बनाई है मैंने। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम उन माँ बेटी की हिमायत क्यों करती हो। कुछ कहना चाहोगी तुम? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है तो गलती से भी तो हो सकता है। उससे गलती नहीं हुई, ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया होगा। लेकिन मुझे यकीन है नेमत उसकी बात नहीं मानेगा। यशवा तो कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। ठीक कहा। उसने आजकल आपको भी खौफजदा किया हुआ है और अपनी तरह अपनी बेटी को भी वही तरबियत दे रही है। किसी का लिहाज नहीं करती वो भी, ये आप भी जानती हैं। तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो। उसी तरह खूबसूरत और मासूम दिखती हो। मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। सॉरी, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। फिर मुझे घर भी जाना होगा क्योंकि मैं वहां किसी को वजाहत नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं बैठता हूँ। वेटर, इधर आओ। मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ, फिर घर चलते हैं। वापस जाकर मैं यशवा से अच्छे तरीके से बात कर लेती हूँ। देखें आपा, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती कि घर का सुकून बर्बाद हो। आप बड़ी हैं इसीलिए आपको मैंने सब कुछ बताया। नेमत तो मेरी बात को समझेंगे नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बात को वो अहमियत देंगे। अब क्या हुआ? आपने हमें जो कुछ बताया है उसके बारे में यशवा आंटी से पूछना तो बनता है हमारा। पूछना चाहिए कि नहीं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हाजरा बेगम हूँ, नेमत इमरान की बहन। सॉरी, मुझे पता नहीं था। आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया, मुझे भी खुशी हुई। आपको नेमत की शादी के मौका पर देखा था। जी बिल्कुल। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। प्रोसिक्यूटर यासिर अरसलान, इमरजेंसी केस है। यूनुस कोचक, उसकी आईडी से तमाम मालूमात हासिल करके मुझे बताओ। वो भागना नहीं चाहिए। उसने बहुत सारे जुर्म किए हैं। अगवा बराए तावान के साथ साथ उसने कत्ल भी किया है। फौरन काम शुरू करो। वो भागना नहीं चाहिए। जोया, तुम हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है। किसी नई मुसीबत में मत डाल देना।
दरवाजा तो ठीक से बंद कर दिया था ना? हाँ, तुम्हारा प्यारा शौहर अगर यहाँ धमका तो मुझे यहाँ इस हालत में देखकर पता नहीं क्या कर बैठेगा। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा खुदगर्ज और बदकार आदमी नहीं देखा। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, याद रखना। गुस्से में बहुत प्यारी लग रही हो तुम। लानत हो, अब तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? अगर आबिद आ गए तो जान से मार देंगे तुम्हें। सुना तुमने? अब दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन एक बड़ा मसला भी बाकी है। इस घर से बाहर जाना, सबकी नजरों से ओझल होकर जिंदा। मेरी तरफ से मर जाओ। वाह रे मोहब्बत, आज उस लड़की के मुंह से मैं क्या सुन रहा हूँ जो मुझे टूट कर चाहा करती थी, और उसी चाहत की निशानी ये बच्चा है। बकवास बंद करो। मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसी बात नहीं। बेटा, वॉशरूम किस तरफ है? हाजरा मैडम। जी फरमाइए। वो मैं मिस्टर नेमत के बारे में पूछना भूल गया था। कैसे हैं वो? अल्लाह का शुक्र है, नेमत काफी बेहतर है। वैसे आप नेमत को कैसे जानते हैं? मेरी बेटी का नाम आयान है। आप उससे मिली तो होंगी। वो यासिर की वकील थी। इसी तरह मेरी और फरद की मुलाकात हुई। उस दिन नेमत साहब की शादी पर हम आए, मगर हमें जल्दी जाना था। हालांकि मेरी बेटी वहाँ कुछ देर रहना चाहती थी। आप मेरी तरफ से नेमत साहब को सलाम कहिएगा और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात भी होगी। इंशाल्लाह आप कभी हमारे घर तशरीफ लाएं, बैठकर बात होगी। इसी बहाने आपकी नेमत से भी मुलाकात हो जाएगी। इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाऊंगा। सॉरी, इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जल्दी करो, यहाँ से निकलें। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता कि वो यहाँ क्या कर रही है। हमें अब चलना चाहिए। जरा मोहतात होके चलना। नहीं विल्दान, तुम्हारा शुक्रिया। बिल मैं दूंगी, मैंने आपको बुलाया है। जो गोली नईम के जिस्म से निकली है, बिल्कुल उसी तरह की गोली शाहीन के घर से मिली थी। इससे लगता है यूनुस वहां मौजूद था। यूनुस यकीनन शाहीन के घर गया था। तुम यूनुस का पिस्टल पुलिस के हवाले कर दो। यूनुस ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा मिलेगी। जरूर मिलेगी। देखो, अगर हमारे आदमियों से पहले यूनुस तुम्हें मिल जाए तो उसे मार देना, खुशी होगी मुझे। इसलिए कह रहा हूं कि उसने मेरे बेटे को अगवा किया। प्रोसिक्यूटर होने के नाते से सोचूं तो तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हें खुद करना है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, तुम अपने तरीके से काम करो और मुझे अपने तरीके से करने दो। अगर वो पहले मुझे मिल गया तो फैसला मैं करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। यूनुस के बारे में सुनकर बहुत ही दुख हुआ है मुझे। वो ऐसा शख्स निकलेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा। आयशा, तुम यहाँ? अरे मेरा बेटा, आ जाओ मेरे पास। हम छुपन छुपाई खेलेंगे, ठीक है? तुम आंखों पर हाथ रखकर 10 तक गिनो, मैं छुपता हूँ, ठीक है? शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरिया, तुम अंदर जाओ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। जो कहा वो करो। ठीक है। आयशा बेटी, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? पापा चुप गया, मैं उन्हें ढूंढने लगी हूँ। बेटा, तुम्हारे बाबा तो इधर नहीं है। आयशा बेटी, मुझे लगता है आपने ख्वाब देखा है। अभी वो मेरे पास थे।
चलो मेरे साथ आओ, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। कुछ हुआ है क्या? अम्मी बताएं कहाँ हैं आप? क्या हुआ? जल्दी आए, जहाँ पर भी है जल्दी आ जाएं। क्या कुछ बताओगी? घर आएंगी तो बताऊंगी। ठीक है। क्या बात है, सब ठीक तो है यशफा? कुछ नहीं, सब खैरियत है। बेईमान शख्स, वो 5 मिलियन लेकर भागने का सोच रहा था। ऐन वक्त पर तुमने और यासिर ने उसका पर्दाफाश कर दिया। बहुत बुरा शख्स निकला वो। हमने उसे अपनों से ज्यादा प्यार किया, मगर वो आस्तीन का सांप निकला। वो तुम्हें और आसिल को भी मार देना चाहता था। घर पर हमला भी उसी ने करवाया और उसी दौरान गुलशेर और आबिद भी जख्मी हुए। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर पता चल गया, वरना वो ज्यादा नुकसान करता। अब खतरे वाली कोई बात नहीं। मैं आपकी जहानत को दाद देता हूं अंकल। बड़ी जल्दी समझ आ गई आपको। मुझे पहले ही शक था कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आएगा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। मैंने यासिर को बता दिया है और उसने पूरे शहर की नाकाबंदी भी करवा दी है। आबिद को कॉल करके पूछो वो क्या कहता है इस बारे में। उसे जो भी खबर मिली मुझे बता देगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट लेकर आता है। ये यूनुस कहां मर गया? जिसे आप बेईमान कह रहे हैं वो अपने नंबर पर मयसर नहीं है। अफसोस है, अफसोस है अंकल, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज आप नहीं, पिस्टल मैं चलाऊंगा। प्यारे अंकल, आप एक नाशुक्र इंसान हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सब आपके कहने पर, लेकिन मैं अकेला नहीं डूबूंगा। आप साथ होंगे अंकल। हुरिया, मुझे एक शॉपिंग बैग चाहिए। ये लीजिए सर। ये यासिर को पहुंचा दो। जी भाई। आसिल भाभी अब ठीक है ना? मैं आपको बर्बाद कर दूंगा और आपको बर्बाद करते हुए मैं कोई रहम नहीं खाऊंगा। शाहीन सहगल के मर्डर का वीडियो क्लिप मेरे पास है, जिसमें वाज़ेह तौर पर फरहत उसे कत्ल करते हुए नजर आ रहा है। और वो वीडियो क्लिप मेरी जिंदगी की जमानत है, इंश्योरेंस है मेरी जिंदगी की। अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके मुझे किसी भी तरह इस मुल्क से बाहर निकलवाना होगा, और वो भी एक बड़ी रकम के साथ। 6 मिलियन काफी होंगे तुम्हारे लिए? फिलहाल काम चला लूंगा। शायद तुम नहीं जानते, एयरपोर्ट के साथ पूरे शहर में नाकाबंदी है। अब ये मेरा नहीं आपका मसला है अंकल, हर हाल में हल होना चाहिए। आसिल, देखो ये गन मुझे दे दो। नहीं दूंगी, दूर रहो मुझसे। मैंने अपने भाई को खो दिया।
गन नीचे करो आसिल। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो आज ये सब मुझे ना देखना पड़ता। ठीक है, मेरी बात। फरहाद, 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 कुछ नहीं किया मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी। ये सब क्या हो गया फरहाद? मैंने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं हुआ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ। अब तुम सो जाओ आराम से। मैडम, आपने बताया नहीं, जाना कहाँ है? दूर, बहुत दूर। आसिल, आसिल, आसिल। गुलशेर, अपना मोबाइल दो मुझे। क्या हुआ भाई? आसिल चली गई है। कहां चली गई है वो? मुझे नहीं पता। कहां गई होंगी? अल्लाह खैर करे। ये सब क्या है? आसिल और फरहत के दरमियान फिर कोई मसला चल रहा है आजकल। इनके झगड़े के खत्म होते ही नहीं। ज़ैनब, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया? जी मैडम, मैं बस अभी लगा रही हूँ। उन दोनों ने तो घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। कुछ भी खाने को जी नहीं चाहता। तुम बताओ विल्दान, तुम्हारा शौहर आजकल क्या करता फिर रहा है? इस घर का दामाद होने के साथ साथ मुझे तो उसकी शक्ल में सांप नजर आने लग गया है। इस घर में हर कोई किसी न किसी सांप को पाल रहा है। क्या अब भी अंकल का सांप है? मैं नहीं, यशफा है वो।
नेमत, यूनुस का पता चला क्या? जल्द पता चल जाएगा आपा, आप फिक्र मत करें।